प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं हेमाप्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। श्लोक नंबर 35 से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं
ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप विभूतीनां परन्तप एषः तुद्देशतः प्रोक्तो एषा उद्देशः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् 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 श्रीमद्मूर्जितमेव वा श्रीमद्भुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम् तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंशसम्भवम् मम तेजोसम्भवम् अथवा पौनैतेन अथवा वैनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन किं ज्ञातेन तवार्जुन द्रष्टव्याहमिदं कृष्णम् विश्वव्यापकमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् एकांशेन स्थितो जगत् एकांशेन स्थितो जगत् एकांशेन स्थितो जगत् ओम श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। दशमोऽध्यायः। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं। विभूति का अर्थ होता है विशेष रूप से व्यक्ति के भीतर जो विशेषता होती है उसको विभूति कहते हैं। विशेष रूप से व्यक्ति की जो योग्यता है, व्यक्ति की जो उपलब्धियां हैं, व्यक्ति के जीवन में जो प्राप्त सफलताएं हैं, अथवा वो जहां जहां अभिव्यक्त हो रहा है, जहां जहां उसके होने से उसकी संपत्ति का, उसके रूप का, उसके सौंदर्य का, उसके सामर्थ्य का, उसकी किसी भी प्रकार की विशेषता प्रकट हो रही हो, ऐसी चीज को विभूति कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बड़ी सामान्य सी कहावत कहते हैं लोग, वो अमुक व्यक्ति बड़े विभूति व्यक्ति थे, समाज के बड़े विभूति थे। विभूति थे तात्पर्य शोभित होते थे, लोगों के बीच में उनकी एक पहचान थी, लेकिन उस पहचान में कुछ विशेषता थी। हर चीज में कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। व्यक्ति सर्वज्ञ बनने का प्रयास जरूर करता है सामान्य मनुष्य, लेकिन सामान्य व्यक्ति कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। बहुज्ञ तो हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अर्थात वो बहुत जानने वाला तो हो सकता है, लेकिन सब कुछ जानने वाला नहीं हो सकता। दोनों में अंतर है। जैसे मैं एक ही विषय को ना जानकर 4-5 विषयों को जान सकता हूँ, 8 विषयों को जान सकता हूँ, 10-5 भाषाएं जान सकता हूँ, 2-4 देश के कल्चर और संस्कृति का ज्ञान रख सकता हूँ, भौगोलिक, सांस्कृतिक, लेकिन सब कुछ मैं जान लूं ऐसा संभव
नहीं है। तो कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ तो एक केवल और केवल परमात्मा ही है। मनुष्य बहुज्ञ हो सकता है, बहुत, अर्थात कई सारे विषयों में वो भी थोड़ा थोड़ा जानने वाला। किसी कोई कह दे मैंने गीता को संपूर्णता में जान लिया, तो हमारे आचार्य गुरु कहते हैं कि हमने नहीं जाना। अब आपने प्रसंग आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का सुना होगा। नाव में यात्रा कर रहे थे तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप तो बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञाता हैं। स्वाभाविक है अपने गुरु के लिए शिष्य ये भाव रखते ही रखते हैं, लेकिन गुरु को भी पता है कि मेरा अपना विषय कितना है, मुझे कितना पता है। तो शंकराचार्य भगवान सुनते रहे कि भाई बहुत अच्छा, ठीक है। तो सब तारीफ किए जा रहे हैं। शंकराचार्य भगवान गुरुजन तो एक ही बात में उपदेश दे देते हैं, अगर किसी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, संकेत कर देते हैं। तो दंड धारण करते हैं, आप देखिए पकड़ा। तो नाव में यात्रा कर रहे थे, दंड को पानी में डुबोया और नीचे वाला हिस्सा एक अंगुल गया और उन्हें ऊपर उठाया और उससे एक बूंद ऐसी टपक रही थी। बोले देख रहे हो ये जो एक बूंद टपक रही है, बस ये टपकती हुई एक बूंद के जैसा ज्ञान के सागर में ये एक बूंद जो है वो मेरे पास। आप विचार करके देखिए, जब आदिगुरु भगवान शंकराचार्य अपने बारे में अपने लिए ये कह सकते हैं कि ये टपकती इतने बड़े जो जल राशि दिख रही है उसमें एक बूंद जैसे हमारे दंड में लग गई, वैसे ही ज्ञान के सागर में मेरा जो ज्ञान है वो एक बूंद के बराबर है, इससे ज्यादा नहीं है। तो मनुष्य बहुज्ञ तो हो सकता है, कई सारी चीजें जान सकता है, लेकिन सर्वज्ञ तो केवल परमात्मा है। इसलिए भगवान के बारे में कहते हैं कि जो सब कुछ जानने वाले हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। भी आप लोग विष्णु सहस्रनाम में खूब उनके नाम की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि विभूति का वर्णन करते हैं। बृहद साम तथा साम नाम, जहां जहां कोई विशेष चीज है उसको भगवान दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 35, बृहद साम तथा साम नाम। बृहद साम, साम वेद में मैं कौन हूं? बोले मैं बृहद साम नामक जो प्रकरण है। साम वेद में बहुत सारे प्रकरण, जैसे बहुत सारे अध्याय आते हैं, बहुत सारे स्कंध आते हैं, वैसे साम वेद में मैं बृहद साम हूँ, जहाँ पर परमात्मा के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया। तो साम वेद में मैं ये हूँ। अब अन्यत्र हूँ कि नहीं बोले, नहीं अन्यत्र भी हूँ, लेकिन उसको विशेष बता रहे हैं। बृहद साम तथा साम नाम, साम नाम का अर्थ यहाँ पे साम वेद है और बृहद साम प्रसंग है, प्रकरण है। गायत्री छंद सामहम, बहुत सारे छंद होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तो प्रायः जो इसके श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में, तो हर श्लोक के गायन की विधि अलग है, छंद अलग होते हैं। तो छंद अलग होते हैं किससे? मात्राओं से। उनमें जो मात्राएं हैं उन मात्राओं के हिसाब से छंद बदल जाते हैं। तो बहुत सारे छंदों में मैं कौन हूं? तो बोले गायत्री छंद सामहम, इसलिए सभी छंदों में गायत्री श्रेष्ठ छंद है। और स्मरण रहे कि जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो गायत्री मंत्र को, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, हम लोग किसी देवी विशेष से जोड़ देते हैं कि क्योंकि गायत्री स्त्रीलिंग हो गया एक तरह से देखा जाए, लेकिन आप विचार करके देखिए कि गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? किसी देवी को। वो सविता को समर्पित है। सविता अर्थात सूर्य को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र, अब ये आध्यात्मिक, अब ये सब लोगों की आस्थाएं हैं उस पर, तो ठीक है, जैसा चलना दिया जाए। लेकिन गायत्री, अब देवी की कल्पना कर लीजिए, किसी भी कर लीजिए, जल को आप जिस भी नाम से जिस भी रूप में डालिए वो आकार ले लेगा। तो मंत्र है उसको आप जिस भी भावना से पढ़ेंगे आपको वो फल देगा। लेकिन असल में जो गायत्री मंत्र है वो केवल किसी देवी विशेष की आराधना के लिए नहीं है।
हम गायत्री मंत्र की आराधना किसी देवी की आराधना के उद्देश्य से नहीं करते, बल्कि सूर्य की आराधना से करते हैं। तो वो गायत्री मंत्र किसी देवी का मंत्र कैसे हुआ? विचार करके देखें। गायत्री मंत्र सविता की आराधना, सूर्य की उपासना के लिए है। अब वो गायत्री जो मंत्र है वेद का, वो एक्चुअली गायत्री छंद में है, इसलिए हम लोगों ने उसको देवी कर दिया, गायत्री देवी के नाम से उसको विख्यात कर दिया। तो गायत्री छंद विशेष रूप से 24 अक्षरों वाली जो गायत्री है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी यो नः प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि, मेरे बुद्धि को प्रचोदित करो, मेरी बुद्धि को से तेज करो, वृद्धि प्रदान करो, तेजस्विता प्रदान करो। कौन तेजस्विता प्रदान करो? तो बोले ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, जो सविता है उस सविता से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हे देव, मेरी बुद्धि को जैसे तुम्हारे रश्मियां इस संसार को प्रकाशित कर रही हैं, जैसे तुम्हारे निकलने से, उदित होने से, प्रकाशित होने से ये सारे के सारे संसार की जो अंधकार है, अज्ञानता है, मिट जाती है, ऐसे ही मेरी बुद्धि को भी ज्ञान से, तेज से, प्रकाश से प्रकाशित करो, वृद्धि करो, तेज करो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसलिए कि वो चूंकि मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जा रही है। सविता मंत्र होने के कारण, छंद गायत्री होने के कारण, जो वेद का सार है वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र में समाहित है। तो इस वजह से हम लोग उसकी आराधना करते हैं। तो भगवान कहते हैं जितने भी छंद, अनुष्टुप छंद, हमको प्राय श्लोक आप देखेंगे अनुष्टुप छंद में ही हमको मिलते हैं। बृहद साम छंद होता है, शार्दूल छंद होता है। तो इस प्रकार के कई सारे छंद पाए जाते हैं, हर श्लोक किसी न किसी छंद में, इसलिए वो गायन प्रधान होता है। सामवेद भी गीति प्रधान है। आप देखिए सामवेद हमेशा गाया जाता है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद उसके स्वर होते हैं, लेकिन सामवेद को हमेशा गान प्रदान किया गया है। तो गायत्री प्रत्येक छंदों में श्रेष्ठ छंद बताई गई। तो मैं कौन हूं? बोले मैं गायत्री छंद हूं। मासा नाम, कितनी अच्छी बात है। देखिए हम लोग मासा नाम मार्ग शीर्ष, कौन सा महीना चल रहा है? मार्ग शीर्ष चल रहा है। कार्तिक गीता मार्तिक, वैसे तो सामान्य भाषा में क्वार के नाम से इसको हम लोग तो शुरू में जब इस उसमें आए मार्गशीर्ष समझ नहीं पाते थे, तो मार्गशीर्ष समझने के लिए चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादौ, अच्छा कार्तिक के बाद जो होता है वो क्वार को मार्गशीर्ष कहते हैं, क्योंकि पहले नहीं समझ में आता था। तो मार्गशीर्ष को हम लोग चूंकि बचपन से क्वार सुनते आए, लेकिन ये महीना किसका है? भगवान का है मार्गशीर्ष। और हो भी क्यों ना, देखिए कितना सुंदर मौसम है ये। अब भगवान को सबसे सुंदर ही चीजें तो पसंद है। अभी इसके पहले थोड़ी गर्मी थी, व्यवहारिक रूप से चर्चा कर रहा हूं। अब इसके बाद थोड़ा सा सर्दी हो जाएगी कि फिर इधर उधर बिना कपड़े पहने नहीं रह सकते। अभी आप कपड़ा थोड़ा ऐसा पहन सकते हैं कि मोटा सा हो, पतला सा हो, तो भी काम चल जाता है। सुबह शाम हाफ स्वेटर पहन लिया, हल्की शॉल ले ली, कुछ भी कर लिया। देखो कितना सुंदर मौसम इस समय है, न पंखे की आवश्यकता, न एसी की आवश्यकता, न रजाई और कंबल की आवश्यकता, पतले से एक चादर की से आपका काम चल रहा है। तो भगवान को देखिए कितना सुंदर ये वातावरण है। और ऐसे वातावरण साधना के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बैठने के लिए। बस खाली मच्छर देव कृपा करें, किए रहे, उनसे बचे रहे, जिनका प्रकोप इस समय बहुत तेजी से चल रहा है। बाकी आप देखिए तो भगवान कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षोम। भाष्य में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं बृहद साम तथा साम नाम प्रधानम अस्मि, इनमें मैं प्रधान हूं। गायत्री छंद सामहम अहम गायत्री आदि
छंदो विशिष्टानाम ऋचानाम गायत्री ऋग अहम इत्यर्थः। छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, गायत्री छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, अर्थात गायत्री नामक ऋचा में हूं। ध्यान रहे, बार बार भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे हैं, मैं भी आपको गायत्री नामक ऋचा में हूं, छंद में हूं। उसको किसी केवल देवी की परिकल्पना से सीमित नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र केवल किसी देवी की आराधना है, जबकि उसमें किसी देवी का कोई ना ध्यान गया कि नहीं आप लोगों का कभी? अब ध्यान गया होगा, विचार करिए कि वहां किसी देवी की कोई कल्पना नहीं है, बस केवल सविता की है, सूर्य की है। और हमारे ऋषियों की मन स्थिति को विचार करिए कि उन्होंने प्रकाशित होते हुए सूर्य की आराधना करके कितना सुंदर मांग की है कि मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर दो। कैसे? बोले जैसे आपका तेज संसार को प्रकाशित कर रहा है, मेरी बुद्धि को उस ओर ऊर्जावान कर दो, ज्ञान से भर दो, प्रकाश से भर दो। और जीवन में सच में अगर बुद्धि शुद्ध बनी रहे तो व्यक्ति के लिए क्या चीज अप्राप्य है। और अगर बुद्धि अशुद्ध हो जाए, दूषित हो जाए, तो सब कुछ होकर भी आपके पास कुछ नहीं। और अगर बुद्धि की अनुकूलता बनी रहे तो भौतिक संसाधन कम भी हो तो भी आप सुख पूर्वक रह सकते हैं। आज वर्तमान में देखिए, हर व्यक्ति, हम लोग भी अपने बचपन से देखें तो बदलाव हुआ ही हुआ है, लेकिन आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों के बचपन से तो बहुत अधिक बदलाव हुआ है। उम्र का अगर अंतर देखा जाए तो हम लोगों के समय से तो किंचित बदलाव हुआ, जो कि ठीक है, हम लोग अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के समय से कितना बदलाव हुआ होगा? बचपन में कितने अभाव, कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके यहाँ भी चीजों का अभाव, वस्तुओं का अभाव, सामग्रियों का अभाव, इतने भौतिक संसाधन नहीं होते थे। अच्छा, पहले पैसा भी होता था, फिर भी लोग संसाधन का अभाव रखते थे। लोग इतने कंफर्ट में खर्च नहीं करते थे पहले पैसे। पहले बचाने में लोगों का ज्यादा जोर रहता था, अब खर्च करने में ज्यादा जोर है। देखिए कितना अंतर आया। पहले लोगों को लगता था कि अच्छा आया, चलो ऐसे भी काम चला लो, कोई बात नहीं, चल रहा है। अब पैसा नहीं है तो कर्ज लेके भी ये चीज ले लो, क्योंकि अब इसके बिना काम नहीं। 2 महीने को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जानती ज्यादा हो गया ना, ये फॉर्म का क्या आमदनी होगी मुझे कर दीजिए। नहीं, इसलिए कि अब आएगा तो अगले महीने में पे कर देंगे। ये EMI लेकर, पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी EMI को कह देते हैं, ये एकदम से डायन है। जैसे EMI देखिए आदमी को खाए जाती, पता नहीं जैसा बोले, ये भी एक तरह से आपको देखिए घर कर लेती। अगर आपको आदत पड़ जाए कर्ज लेकर चीजें खरीदने की, तो आप हर चीज, अच्छा उससे पता नहीं चलता 5-4 रुपए महीने की EMI है, अच्छा चलो ये भी ले लो। ये 1 लाख का फ्रिज है, चलो 2000 रुपए महीने EMI देंगे तो ये ले लो, तो ये भी ले लो। तो आप धीरे धीरे करके सारी चीजें उस पर निर्भर होते चले गए। आपके पास क्या बचा? तो सब कुछ EMI में जा रहा है, सब कुछ अलग अलग होते जा रहा है। अब आपके पास बच क्या रहा है उसका मेरे कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो अब पहले के और अब के चीजों में, भौतिक संसाधनों में बदलाव आया, लेकिन सुख में पहले हमको लगता था कि भौतिक संसाधन आएंगे तो सुख आएगा। अब जितने संसाधन हमने घर में बटोरे, शायद उतनी ही सब लोग हों ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन प्रतिशत 90%, 95%, 80% तो लोग हैं। घर में कमी कोई चीज की नहीं है, लेकिन सुख ढूंढिए तो नहीं है। हर एक वो चीज मिलेगी जो कल लॉन्च होनी होगी तो हमें लगता सीधे कंपनी से घर ही आ जाएगी, दुकान भी ना जाए, ऐसी भी लोग हैं। लेकिन सुख, शांति, और पहले के समय में एक व्यक्ति कमाता था, पूरा घर खाता था। अब सारे व्यक्ति कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मिलके एक व्यक्ति को नहीं खिला सकते। मैं तो कई बार आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक माता पिता 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 माता पिता मिलके 4 बच्चे मिलके एक माता पिता को
नहीं पाल पाते। लेकिन एक माता पिता और ये प्रतिशत अभी, अब चूंकि हम लोग को तो भगवान ने काम यही दे रखा है, तो कभी कभी लगता है कि अच्छा भी, कभी कभी लगता है कि इतना दुख सुनने के लिए मिलता है। जहां बैठो वहां की यही स्थिति। अभी रिसेंटली हम लोग, मैं पटना में था, और मुझे लगता है लखनऊ की जैसी शहर की स्थिति होगी, नहीं, हर जगह की यही स्थिति है। इतने बड़े बड़े घर, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, सब कुछ है, उपभोग करने वाला, रहने वाला कोई नहीं, बच्चों से कोई मतलब नहीं, सबको केवल अपने, अगर एक फ्लैट खरीद लिया बस खाली उससे मतलब है। उन्होंने उतना बड़ा मेहनत करके बनाया है, कुछ किया, उससे कोई लेना नहीं। ऐसी घटना, मतलब पटना में बैठे थे, 2-4 लोगों ने आके अपनी चीजें बताई, और वो बेचारे जीरो से उठ के बोले, महाराज जी हम लोग, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे पास ये संसाधन होंगे कि 2 बच्चे IITian हैं। आप सोचे, बेटा एक वो डॉक्टर है, अच्छे सर्जन, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, अब पैसा मायने नहीं रख रहा है, लेकिन सुख कोई नहीं है। अब 80-80 साल, 85-85 साल, बोले महाराज जी 200 करोड़ रुपए मुझे कोई दे तो कोई मतलब नहीं, उसका क्या करेंगे। 85 और पीड़ित, भगवान ने ये भी आजकल पता नहीं क्या है, कैंसर जैसे रोग से बेचारे पीड़ित है। लेकिन स्वामी पैदा होने के बाद भी एक आश्रम के लिए कोई पैसा नहीं देता। हाँ, वो तो नहीं, वो नहीं कोई करेगा वो कोई नहीं करेगा। वो मैं बता तो रहा हूँ, मोह जो है ना, वो मोह इतना जकड़ा हुआ है कि अगर आप उनको प्रेरित करो धर्मार्थ के लिए, या छोड़ दो सब तुम्हारी, वो नहीं होगा। दुख खाली व्यक्त करेंगे, रोएंगे, लेकिन अगर उनको कोई समाधान दीजिए तो वो लगेगा कि नहीं, वो भी शायद उनके अनुकूल नहीं है। तो तात्पर्य क्या है कि भौतिक संसाधन तो बड़ी, सुख सुविधाएं तो बड़ी, लेकिन उतने ही प्रतिशत में कहीं ना कहीं सुख कम होता चला जा रहा है, आनंद और शांति कम होती चली जा रही है। तो भगवान कहते हैं कि मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, मैं मार्ग शीर्ष हूं, और ऋतुओं में कुसुमाकर, तो दोनों में अंतर है। महीना अलग है और ऋतु, हमारे यहाँ 6 ऋतु बताई गई। तो यहाँ पर भगवान जो है कुसुमाकर, कुसुमाकर जो अर्थात वसंत ऋतु मैं हूं। तो भगवान वसंत ऋतु है। द्यूतम छलताम अस्मि तेजस्वी नाम हम, द्यूतम अक्ष देवनादि लक्षणम, छल करने वालों में जो पासे का खेल होता है, ये खेल तो महाभारत में शुरू हुआ शकुनी के द्वारा। तो द्यूतम अक्ष देवनादि लक्षणम छलयताम, छलस्य कर्तृणाम अस्मि। और अगर द्यूत का खेल खेला जाए तो उसमें छल तो स्वाभाविक है, बिना छल के वो हो नहीं सकता। तो छल करने वालों में जो पासे का खेलना है, द्यूत कीड़ा है, वह मैं हूं। तो अब वो भगवान कह रहे हैं वो शुरू किया जाए। नहीं, हर चीज शुरू की जाए ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि समाज में वो भी होता है, तो भगवान कहते हैं कि वो भी मैं हूं, क्योंकि वो खेल तो महाभारत के समय से प्रचलित हुआ है। खैर, तो अब मैं उसको ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वी में मैं तेज हूं। तेज का तात्पर्य किसी के चेहरे से कोई चमक प्रकाशित हो रही हो, उसको तेज नहीं कहते, क्योंकि वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। कई बार आप डेंटिंग पेंटिंग करा के भी तेज प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो तेज स्वाभाविक चेहरे पे होता है, जो आपके पुरुषार्थ का तेज हो, आपके कर्म का तेज हो, आपकी वाणी का तेज हो, आपके प्रभाव का तेज हो, और आपके द्वारा समाज में किए गए किसी कार्य विशेष का तेज हो, अर्थात
जहां आपके होने से आपका प्रभाव होता हो उसको तेज कहते हैं। तेज केवल चेहरे से निकलने वाले, मस्तक पर निकलने वाली प्रकाश विशेष को नहीं कहते। तेज हमारे पूरे व्यक्तित्व से समाज को क्या मिल रहा है, वो जो तेज है, बोले तेजस्वियों का जो तेज है वो मैं हूं। जयोस्मि व्यवसायोस्मि, जीतने वालों का विजय मैं हूं। अहम जयः, जयः अस्मि जेष्ठ्यहम्, जो विजेता लोग हैं उनमें जय मैं हूं। व्यवसायः अस्मि, और निश्चय करने वालों में अर्थात व्यवसाय करने वालों में, उद्यम करने वालों में मैं निश्चित रूप से व्यवसाय में हूं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति उद्यमशीलता है तो उसका जो उद्यम है, पुरुषार्थ है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। और ये भी सच है, कोई व्यक्ति बिना उद्यमशीलता के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं करता। कोई श्लोक आपको स्मरण होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कल्याणिना मनोरथैहि, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जंगल का राजा शेर है, सारे जो छोटे छोटे पशु पक्षी हैं उसके अंदर में है, लेकिन अगर वो अपने गुफा में लेटा लेटा खाली सोचता रहे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो कोई पशु आए उसके मुख में चला जाए और कहे चबाओ, खाओ, पेट भर लो, बोले ऐसा कभी नहीं होगा। शेर जैसे बलवान राजा को भी अपना पेट भरने के लिए गुफा से बाहर निकलकर जंगल में जाकर शिकार अर्थात अपना कर्तव्य कर्म किए, उसको भी पेट, उसको भी यश नहीं मिलता। अगर वो पड़ा रहेगा, समय पर छोड़ देगा, तो एक दिन परिणाम आएगा कि वो भूख के कारण तड़प तड़प कर उसका प्राणांत हो जाएगा। राजा का जो राज का अस्तित्व है वो मिट जाएगा, लेकिन उसको कोई श्रेय नहीं मिलेगा। इसलिए सिंह को भी अपना उदर पूर्ति करने के लिए, भरने के लिए उसको भी शिकार करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। ऐसे ही समाज में रहकर, घर और परिवार में रहकर हमको भी यदि कुछ यश प्राप्ति करना है तो मुझे भी पुरुषार्थ और यश करना पड़ेगा। भगवान ने यही तो गीता के प्रारंभ में अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम पुरुषार्थी हो, तुम उद्यमी हो, तुम्हारा युद्ध करना, पुरुषार्थ करना तुम्हारे यश को देने वाला है। और तुम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो। कोई क्षत्रिय कभी भी युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर नहीं भागा करते। पूर्व के समय में तो ये व्यवस्था प्रचलित थी, अगर कोई क्षत्रिय बूढ़ा होकर मरे तो इसका मतलब उसके क्षत्रिय होने पर संदेह है। कोई क्षत्रिय और बूढ़ा मरे, इसलिए प्राय आप देखिए क्षत्रियों के यहाँ जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत समय तक घरों में उस तरह से नहीं रहती हैं पति के साथ में, क्योंकि उनको युद्ध करना है, और जो युद्ध करेगा उसको जीवन को संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो तुम क्षत्रिय हो, तुम उठो, युद्ध करो, पुरुषार्थ करो, यश और लाभ को प्राप्त करो, विजय प्राप्त करो, इसी में तुम्हारा सर्वस्व निहित है। तो हमारे भी जीवन में जो हमारा कर्तव्य है, पुरुषार्थ है, वो करना ही चाहिए, नहीं तो उससे यश की का भाजन नहीं, यश की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें और आपको भी यथासंभव अपने पुरुषार्थ का स्मरण करना चाहिए। जहां है, जैसे है, जिस रूप में है उतना करना चाहिए। जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम्, और सत्ययुक्त जो पुरुषों का अर्थात सात्विक पुरुषों का मैं सत्व हूं। अब हमारे भीतर सतोगुण वो परमात्मा का द्योतक है। तो अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे भीतर भगवान का वास हो, देखिए इस वाली लाइन से
अर्थ इसको ऐसे निकालना चाहिए। अगर हमको और आपको लगता है कि परमात्मा का वास हमारे भीतर है, वो तो है ही हो, और मुझे उसकी अनुभूति हो, मुझे उसका अनुभव होता रहे, तो उसका सबसे पहला जो चरण है वो ये है कि मुझे अपने भीतर अधिक से अधिक सतोगुण लेकर आना चाहिए। तो जैसे जैसे मेरे भीतर सतोगुण आता जाएगा, सात्विकता आती जाएगी, उसके होने का, उसके प्रभाव का मुझे अनुभव होता जाएगा। और ये सच भी है। आप अगर अपने आप को ऐसे ही छोड़ दें तो आप देखिए सच में वृत्ति उसी अनुरूप होती चली जाती है। फिर कभी कभी किसी व्यक्ति को गंदे में रहने की आदत कैसे हो जाती है, किसी व्यक्ति को शुद्धता और सात्विकता और पवित्रता में, क्योंकि उसने अपनी वृत्ति को तदनुरूप बना लिया। अब कभी कभी किसी व्यक्ति को गंदगी में, अपवित्रता में, अपवित्रता का अनुभव ही नहीं होता। और सबसे बड़ा व्यक्ति का तमोगुण यही है कि व्यक्ति को अपवित्रता ना लगे। हम गंदगी को भी गंदगी ना मान पाए, बताइए इससे बड़ा दुर्गुण क्या होगा। तो कई बार क्या होता है कि जो अपवित्रता होती है, उस अपवित्रता से प्रेम हो जाता है। व्यक्ति गंदगी में प्रेम अनुभव करने लगता है, आनंद खोजने लगता है। कई बार मिथ्या असत्य में, कई बार असत्य से, झूठ से व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, मिथ्या भाषण से प्रेम हो जाता है, अपवित्रता से प्रेम हो जाता है। तो ये सब तमोगुण के लक्षण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सतोगुण पुरुषों में जो सात्विकता है वो मैं हूं। तो अगर हमारे और आपके भीतर परमात्मा के होने का, उनके वास की अनुभूति का अनुभव करना है, तो जितना अधिक हो सके जीवन में सात्विकता, पवित्रता लेकर आए। पवित्रता परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा और कहीं नहीं रहते, पवित्रता में ही निवास करते हैं। इसलिए हृदय रूपी मंदिर में भगवान सत्यनारायण की प्रतिष्ठा करें, जो नित्य पवित्र स्वरूप है। हृदय को मंदिर बना के वहां पे परमात्मा, किस परमात्मा की, बोले जो सत्य स्वरूप हैं, उनकी प्रतिष्ठा करें। और मंदिर कभी गंदा, घर में एक छोटा सा भी मंदिर रखते हैं तो उसको गंदा नहीं रखते। तो बोले जब हृदय रूपी मंदिर में भगवान है तो उसको कैसे गंदा रख सकते हैं। अच्छा, हम और आप क्या ऐसा कर सकते हैं, एक तरफ भगवान का मंदिर हो, दूसरी तरफ अपवित्र चीज रख दें, झूठी चीज रख दें, कितना हमको अच्छा लगता है। आप विचार करिए, जब काष्ठ की, पत्थर की, पाषाण की मूर्ति के सामने जूठा रखते हुए हमको डर लग रहा है, तो हृदय में तो साक्षात परमात्मा विराजित है, वहां गंदगी रखने से हम नहीं डरते। हमारी भी देखिए दोहरापन देखिए, जो काष्ठ की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, अब उसको बहुत, और मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ सकते हैं, अधिक कठोर नहीं कहूंगा। अर्थात जो केवल एक सफेद कागज में कुछ रंगों की परिकल्पना को हमने परमात्मा मान लिया। भाई क्या है परमात्मा की का स्वरूप क्या है? ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र हमारी ही तो कल्पना है। कभी किसी ने, किसी के सात्विक हृदय ने इस संसार में सबसे सुंदरतम चित्र की परिकल्पना की, वो परमात्मा होगी। इससे अधिक कुछ नहीं। जो भी हम मूर्ति देखते हैं, रूप देखते हैं, वो शास्त्रों में हमने पढ़ा कि भगवान सबसे सुंदर है। तो अब मैं सबसे सुंदर कृति के पेपर, कागज पर क्या बना सकता हूं मेरे ऊपर। इसलिए देखिए, एक निश्चित करके कृष्ण की अगर मूर्ति एक ही होता, देखिए फोटो चलता ना, लेकिन उससे मिलती जुलती जितनी भी चित्र है, सब में मैं परमात्मा का अनुभव कर लेता हूं, सबको परमात्मा मान लेता हूं। तो हमने अपने हृदय में कागज, पेन पे एक सुंदर रंगों का आकार दे दिया, और जब सुंदर रंगों का आकार दे दिया और एक जो कृति निकल कर आई, एक जो मूर्ति बनकर आई, वो मूर्ति क्या हुई, बोले परमात्मा बन गई। एक पाषाण की प्रतिमा,
एक काष्ठ की प्रतिमा अथवा रजत की, सोने की, जिसकी भी आप कल्पना कर रहे हैं, क्या किया हमने, एक सोने को कुछ अंग बना दिए, कुछ आकार बना दिया, उसको हमने क्या मान लिया, स्वर्ण मूर्ति मान ली। अब परमात्मा उस सोने में निवास कर रहे हैं कि आपकी भावना में निवास कर रहे हैं? तो जब एक पत्थर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति, पाषाण की प्रतिमा के किनारे के सामने हम कोई गंदी वस्तु, अपवित्र वस्तु, झूठी वस्तु रखने में डरते हैं, नहीं नहीं यहाँ भगवान का मंदिर, इधर पैर करके मत सो, यहाँ गंदी झूठी वस्तु सामग्री मत रखो, वहां डर लगता है, लगना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सोचो हमारा और आपका जीवन कि हृदय में साक्षात परमात्मा विराजित हैं, लेकिन वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, ऐसी अपवित्र वस्तु रख रहे हैं, रोज रोज रख रहे हैं। वहां मुझे कभी डर नहीं लगता कि वहां भी तो भगवान बैठे। तो अगर हम विचार करें तो सबसे ज्यादा डर तो कहां रखना चाहिए? हृदय रूपी मंदिर में रखना चाहिए, लगना चाहिए, जहां पर नित्य भगवान विराजित हैं। बाहर तो मान लो है, नहीं है, मालूम नहीं, भाई पता नहीं, हमने श्रद्धा कर ली तो ये पाषाण की मूर्ति भगवान हो गई। और यही मूर्ति जब तक रोड के किनारे पड़ी हुई है, मूर्तिकार के यहाँ जाके देखो, वहां धूल मिट्टी उड़ रही है, लोग थूक भी रहे हैं, लोग पैर भी लगा रहे हैं, गाड़ी मोटर का कचरा भी ऊपर जा रहा है, पानी भरा हुआ है, गाड़ी जा रही है, उसके बेग से पानी निकला और मूर्ति पे जाकर छींटे पड़ गए। हमको दुख नहीं होता, क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में हमने ईश्वर की कल्पना नहीं की। लेकिन वो मूर्ति उठ के धुल पुछ के हमारे मंदिर में आ गई, तो अब क्या हो गया, भगवान आ गए। अब यहाँ पे गंदगी नहीं हो सकती। लेकिन जहां नित्य सच्चिद आनंद रूप जीवंत परमात्मा प्राण प्रतिष्ठित हैं, जो खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, जाग रहे हैं, हमको प्रेरणा दे रहे हैं, उनके बगल में मैं क्या रख रहा हूं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। डरना चाहिए ना, थोड़ा तो डरना चाहिए, ज्यादा न डरे तो भगवान कहते हैं सभी लोगों में अगर हमारे होने की अनुभूति करनी है तो सबसे पहले क्या करें? बोले सबसे पहले सतोगुणी होना सीखें। धीरे धीरे खाने पीने पर नियंत्रण, देखने पे नियंत्रण, छूने पे नियंत्रण, पहनने पे नियंत्रण, अपने जीवनचर्या को जितना हो सके सात्विक। अब बोलेंगे सात्विक माने क्या? तो सात्विकता की परिभाषा मानिए, जो वस्तु जितनी पवित्र होगी उतनी सात्विक होगी। अब ये हमको निश्चित करना है हमें कौन सी वस्तु कितनी पवित्र लगती है। जो भावना जितनी पवित्र होगी उतनी सात्विक होगी। तो जितनी जितनी आपके भीतर पवित्रता, अब पवित्रता से अर्थ छुआछूत ना ले ले, नहीं तो कई बार हम छुआछूत दें, वो अलग चीज है। शौच अशौच का विचार पवित्रता कहलाता है। मैंने इसके कई बार आपको उदाहरण दिए हैं। पवित्रता का अर्थ सफाई नहीं है, कोई चीज नीट एंड क्लीन है वो पवित्र हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपके अचार का डिब्बा, तो कई बार अचार वाला उदाहरण देता हूं, मेरे साथ घटित हो चुका है 1-2 बार में। आपके अचार का डिब्बा, उसका जार बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बड़े ब्रांडेड डिब्बे में पैक है, लेकिन वो पवित्र हो ऐसा जरूरी नहीं। उसी से आपने भी खा के निकाला है चम्मच, उसी से बेटा भी निकाल रहा है, बेटी भी निकाल रही, बहू भी निकाल रहा है, बच्चे भी निकाल रहे हैं, तो क्या हुआ? बोले वो देखने में साफ है लेकिन वो पवित्र नहीं है। इस वजह से पवित्रता अलग चीज है। तो जो चीज जितनी पवित्र होती जाएगी उतनी सात्विक होती जाएगी। तो हमें सात्विक होना है, अर्थात पवित्र होना है, मन से, वाणी से, विचार से, कभी किसी के लिए अहित की भावना न आए। वृष्णी नाम वासुदेवोस्मि, बहुत सारे वंश है, विष्णु वंश है, रघु वंश है, हाँ, तो इस प्रकार के वंशों में मैं विष्णु वंश हूं, सबसे वंशों में श्रेष्ठ। अब सभी के लिए अपने वंश श्रेष्ठ है, तो भगवान भी कह रहे हैं कि मैं विष्णु वंश में हूं, तो मैं विष्णु वंशियों में मैं वासुदेव हूं। तो तात्पर्य यहां पर क्या कहने का है कि विष्णु वंश में बहुत सारे लोग पैदा हुए, जैसे रघुवंश में केवल राम ही नहीं आए,
रघुवंश में बहुत सारे लोग आए, लेकिन जितना प्रताप, जितनी ख्याति राम जी की हुई उतनी पहले के राजाओं की नहीं हुई। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं विष्णु वंश में बहुत सारे राजा आए, उन राजाओं में मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव मतलब वसुदेव का पुत्र। तो हमारे यहाँ ये भी परंपरा है, पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है। अर्थात पिता के नाम को जब हम संस्कृत में भाववाची संज्ञा बना देते हैं तो वो पुत्र के नाम हो जाते हैं। जैसे सुमित्रा, पिता या माता, सुमित्रा के पुत्र को अगर हमें लक्ष्मण नाम न लेना हो तो हम क्या कह सकते हैं? सौमित्र। तो जब हम सौमित्र कहेंगे तो भी उसका मतलब लक्ष्मण हो गया। वैसे ही क्या कहते हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो इस प्रकार यहाँ पर विष्णु नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय। जो 5 पांडव हैं उन 5 पांडवों में मैं धनंजय हूँ। अर्थात भगवान शंकराचार्य कितनी सुंदर बात लिखते हैं, देखिए, विष्णु नाम वासुदेव अस्मि अयम एव अहम त्वत्सखा। क्या बात है। पांडवा नाम धनंजय त्वम एव, अर्थात दूसरा कोई नहीं, तुम ही मैं हूं। पांडवों में जो तुम मेरे सामने खड़े हो अर्जुन, वो मैं ही हूं। तुम मुझको अपने से अलग मत समझो। वैसे ही जब गुरुदेव उपदेश करते हैं और कहते हैं कि तुम वही हो, तो उनको अलग नहीं समझना चाहिए। अर्थात मैं वही हूं। तो विष्णु नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय। मैं 5 पांडवों में धनंजय हूं, अर्थात अर्जुन में हूं। मुनि नाम अहम व्यासः, बहुत सारे मुनि हैं, उन सारे मुनियों में मैं कौन हूं? बोले मननशीला नाम सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम अपि अहम व्यासः, मैं व्यास ऋषि हूं, जिनके द्वारा समग्र पुराणों की रचना हुई, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। कहते हैं इस जगत में कोई व्यक्ति कोई भी शब्द क्यों ना बोले, वो झूठा बोल रहा है। जैसे हम लोग किसी का जूठा खाने से बचते हैं ना, लेकिन संसार में आप झूठा बोलने से नहीं बच सकते। झूठा नहीं कह रहा हूं, झूठा कह रहा हूं। नहीं तो बोले महाराज जब झूठा ही बोल रहा है तो क्यों ना झूठ बोला जाए। तो बोले झूठ नहीं, झूठा माने किसी का खाया हुआ, किसी का बोला हुआ। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द पहले व्यास जी ने बोल दिए, झूठे कर दिए। तो कोई चाह कर भी नए शब्दों की संरचना नहीं कर सकता। हम जो बोल रहे हैं मैं मेरा नहीं बोल रहा हूं, ये व्यास जी का बोला हुआ बोल रहा हूं। बस शब्दों के आगे पीछे की लाइनें आगे पीछे हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन शब्द सब उनके हैं। तो इसलिए कहते हैं व्यासो उच्छिष्टम जगत सर्वम, ये जो पूरा का पूरा जगत है व्यास जी का झूठा है। सारे शब्द को उन्होंने पहले से जुठार दिया है और सबको हम लोग दोहरा रहे हैं। तो मुनि नाम अप्यहम व्यासः, सभी मुनियों में मैं व्यास हूं। कवि नाम उष्णा कवि, कवि नाम, कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी नाम, जो चीजों को, आज की चीजों को, कल की कल्पना को साकार कर दे अपने शब्दों में, उसको कवि कहते हैं, क्रांतदर्शी कहते हैं। देखिए बहुत सारे कवियों ने जो है कितनी सारी रचनाएं कर दी जो अब सत्य हो रही हैं। उदाहरण के लिए आप इस संसार की मुझे लगता है सबसे मधुरतम, श्रेष्ठतम अगर कोई कविता हो सकती है तो है रामचरितमानस। रामचरितमानस से सुंदर कविता कोई नहीं हो सकती है। और तुलसीदास से बड़ा कवि कौन हो सकता है। अब उन्होंने देखिए आज के युग धर्म को पहले ही व्याख्यायित कर दिया कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, हरई शिष्य धन शोक न हरई,
सो गुर घोर नरक मोह परे। और बोले लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी? बोले लोगों को असत्य से प्रेम हो जाएगा, लोगों में व्यभिचार बढ़ जाएगा, लोगों में छल कपट प्रपंच बढ़ जाएगा। और सच भी है। अच्छा, बदलाव आप कहेंगे कब से? हमेशा से रहा, बिल्कुल रहा है, लेकिन प्रतिशत तो कम ज्यादा हो सकता है। अब आप बदलाव देखिए व्यक्तियों में कितना हो गया। आपके पहले के युवावस्था में, बचपन अवस्था में व्यक्तियों की चिंतन को देखिए, ईमानदारी को देखिए, झूठ कपट को देखिए, संवेदनशीलता को देखिए, इसको छोड़ दीजिए। आज के समय में अपने घर में कोई व्यक्ति किसी के सुख दुख में सहभागी, पहले पड़ोसी के घर में कुछ हो जाए तो हम सुख सहभागी होते थे, पूरे पूरे समय हम खड़े रहते थे। आज हम लास्ट टाइम में पहुंचते हैं, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए तो, और चाहे किसी का विवाह हो तो। कब पहुंचेंगे? बोले अंतिम समय में, मुंह दिखाने के लिए। अब सहयोग के लिए नहीं पहुंचते, अब खाली मुंह दिखाने के लिए पहुंचते हैं कि अच्छा निमंत्रण दिया है, और वो भी इसलिए कि अगर हम नहीं गए तो। अच्छा, ये डर ना हो तो व्यक्ति न जाए। अब इस डर की वजह से जाते हैं। आप सोचिए पहले के समय में एक व्यक्ति के घर में कोई उत्सव होता था, पूरे गांव के लोग उसमें लग जाते थे। हम लोगों को याद है कि हम लोगों को लगा दिया जाता था साफ सफाई में, घर द्वार, किसी का शादी ब्याह हो तो जाओ 1 घंटे 2 घंटे उनके यहाँ काम करने जाना है। कुछ नहीं है तो उनके यहाँ व्यवस्था करने जाना है, परोसने खिलाने जाना है। अब आज के समय में मुझे लगता है ये उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए। कई बार उचित तो नहीं लगता, लेकिन कई बार लगता है कि धन्यवाद भी के पात्र हैं, जिन्होंने ये खुद परोस कर और खाने की परंपरा चलाई हो। भाई ये भी किसी की कल्पना ही होगी ना कि मेज में लगा दो, अपना परोसो खाओ। नहीं तो आज अगर परोस कर खिलाने वाली स्थिति हो तो परोसने वाले लोग नहीं मिलेंगे। एक बाल्टी उठाकर अगर झुकना पड़े तो महाराज कोई झुक के 4 लोगों को परोस नहीं सकता। ये स्थिति हो गई। एक तो सामर्थ्य नहीं रही, वो दूसरी बात समय नहीं रहा। किसी व्यक्ति में सामर्थ्य ना हो एक अलग की बात है, आपके पास समय ही नहीं है, 10 लोगों को तो खिला सकते हैं, तो क्या होगा? बोले संवेदनशीलता कम होती गई। हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होने से बचते हैं। किसी को कुछ हो जाए फर्क ही नहीं। संबंधों में किसी भी प्रकार की विपरीत भावनाएं आ जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को याद, हम लोगों के बचपन में किसी के यहाँ शादी विवाह या कोई उत्सव होता था तो टेंट हाउस की कोई कल्पना नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था टेंट हाउस का। सब गांव के आसपास के लोग मिलके उसके यहाँ सारी चीजें, बर्तन से लेके, बिस्तर से लेके, वस्त्र से लेके, सारी सब चीजें व्यवस्थित कर देते थे। धोतियां आती थी, हाँ, सब कपड़े, आधे से ज्यादा सामान वो व्यक्ति के यहाँ पहुंच जाता था, कोई किराया पे नहीं, कुछ किराया पे नहीं होता था। आप सोचिए हमारे ऋषियों ने किस प्रकार से मनुष्य को, अच्छा ये खाली पैसा नहीं, आपके पास पैसा हो गया या नहीं हो गया ये कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, आप आत्मीयता देखिए, संबंधों के प्रति प्रेम देखिए। जब आप किसी व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, आपके पास, आज हमारे ही लोग मेरे पास खड़े होने को तैयार नहीं, पड़ोसी की तो, गांव की तो बात ही दूर की है। आप सोचिए पहले कितनी सारी चीजें, पूरे के पूरे बिस्तर से लेके, किसी के घर में 10 अगर गेस्ट आ जाते थे तो किसी को चिंता नहीं रहती थी, बस खाली बगल में गांव में पता चल जाए कि भाई 10 लोग आ रहे हैं, बिस्तर से लेके, चारपाई से लेके सारी चीजें अपने आप पहुंच जाती थी। लोग बच्चों से भेज देते थे, भैया फलाने के यहाँ वो आए हैं और ये बिस्तर उनके यहाँ दे आओ। हम लोग, आप लोगों के समय में तो शायद जरूरी रहा होगा, उन लोगों के बाल्यकाल में स्थितियां थी, कितना परिवर्तन आया समय में। तो ये सारी चीजें धीरे 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 धीरे, अब मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रहा था, कवि, हमारे ऋषियों की कल्पना देखिए, उन्होंने मनुष्य जीवन को जीने के लिए कितना आलंबन दिया। पहले के समय में व्यक्ति उदास निराश है, डिप्रेशन में उसको अवसर ही नहीं मिलता था डिप्रेशन में जाने का। व्यक्ति डिप्रेशन में जाना भी चाहे तो भी नहीं, क्योंकि सब आसपास घेर के बैठे हुए, आपको कभी अकेलापन, एकांत
मिलता ही नहीं था, तो आपको अवसाद होता ही नहीं था। घर में सारी चीजें खुली हुआ करती थी, मनुष्य एक दूसरे के साथ बैठते थे, सायंकाल एक दूसरे के साथ चर्चा करते थे। अब विपरीत, अब समय काल परिस्थितियां भी वैसी हैं। अच्छा, परिस्थितियां वैसी हैं, हम चाहकर भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चाहे तो प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। तो क्रांतदर्शी जो कवि है वो भविष्य की कल्पना को देख लेता है कि भविष्य क्या है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कवियों में मैं व्यास हूं, कवि नाम क्रांतदर्शिना उष्णा कवि, मैं व्यास, कवियों में प्रकाशदर्शियों में मैं शुक्राचार्य हूं। उष्णा माने शुक्राचार्य, हाँ, कवि नाम उष्णा कवि, मैं शुक्राचार्य हूं। दंडो दमयताम अस्मि नीति रश्मि जिगीषताम, दंडो दमयताम अस्मि। देखो ध्यान रहे, व्यवस्था बिना दंड के नहीं चलाई जा सकती। अगर आपके पास दम नहीं है तो आप किसी व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते। आप सोचें सब कुछ प्रेम से हो जाएगा, सब कुछ सरलता से हो जाएगा, कभी संभव नहीं है। इसलिए व्यवस्था को चलाए रखने के लिए आपको दम चाहिए, और दम कैसा? दंड देने की सामर्थ्य। ये सृष्टि भगवान के डर से चले भी। आप तैत्तिरीय उपनिषद संभवतः अगले रविवार शुरू हो जाएगा ना, पूरा हो गया ये वाला तैत्तिरीय, अगले रविवार को तैत्तिरीय उपनिषद शुरू हो रहा है। वहां पर अभी पढ़ेंगे आप कि यहां पर भगवान के डर से, उस परम चेतना के डर से वायु चल रही है, सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, और नदियां जल प्रवाहित कर रही हैं, अग्निदेव में उष्णता है, और इतना ही नहीं, बोले मृत्युर धावती पंचमा, जो मृत्यु है वो पंचम गति से, जैसे राग और स्वर में पंचम कहते हैं, पंचम स्वर है माने ऊंचा स्वर है, तो बोले वैसे मृत्यु उस परमात्मा के डर से दौड़ रही है प्रतिक्षण। अगर उसका डर खत्म हो जाए तो सृष्टि की व्यवस्था भी न चले। इसलिए जब तक कि हमारे भीतर शासन करने की सामर्थ्य ना हो, शासन करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक किसी व्यवस्था को व्यवस्थित, हर चीज नियम से चलाए रखने के लिए दंड का विधान। अच्छा, अगर बिना दंड के विधान के चल जाता तो परमात्मा हमको, आपको दंड का भय क्यों दिखाते हैं? ये कर्मों का भय क्या है? अच्छा, तो अगर व्यक्ति को ये डर खत्म हो जाए कि हम अधर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, ये पाप है, तो क्या से क्या कर डाले? आज सोचिए, हम और आप कितने सारे कर्म, कितने सारे कृत्य चाहते हुए भी पाप के डर से नहीं करते। ये क्या है? भय है कि नहीं है? दंड का भय है कि नहीं? दंड का विधान है कि नहीं है? हमको लगता है यार मन है, लेकिन पाप ना लग जाए, अधर्म ना हो जाए, इसलिए चाहकर भी कई बार चोरी करने का मन होता, चोरी नहीं करते। किसी की चीज उठा लेने का मन करता है। अच्छा, हम किसी को अपशब्द, अगर थोड़े आप संवेदनशील हो जाएं, थोड़े आध्यात्मिक हो जाएं और थोड़े समझदार हो जाएं, थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े हो जाएं, तब आप किसी को अपशब्द बोलने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है भाई पाप ना हो जाए, किसी के दिल को ठेस ना पहुंच जाए, चोट ना पहुंच जाए, हमसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे पाप हो जाए, पाप का परिणाम दुख होगा। तो ये दंड का भय है कि जो हमको संचालित कर रहा है। वैसे तो हम अभय की ओर बढ़ रहे हैं, निर्भयता की ओर हमें बढ़ना है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए सृष्टि, अथवा ये घर भी सृष्टि है। आपका घर एक छोटी सी सृष्टि है, मोहल्ला थोड़ी बड़ी सृष्टि है, जिला और बड़ी सृष्टि है, प्रदेश और बड़ी सृष्टि है, और देश और पूरा विश्व तो परमात्मा की सृष्टि तो है ही है। तो इसलिए भगवान की सृष्टि तो डर से चली रही है, व्यवस्था से तो चली रही है, लेकिन आपका घर भी एक छोटी सृष्टि है। वो घर भी बिना डर, दंड और व्यवस्था के आप
आप सब लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, होते भी हैं, लेकिन क्या फिर भी घर में कोई नियम होता है कि नहीं? कुछ तो नियम सबके पास होता है। बिना नियम और व्यवस्था के कोई चल नहीं सकता। इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, ये करना है, इनको यहां तक जाना है, इनको यहां तक जाना है, उनकी पहुंच यहां तक, आदि आदि। इसलिए भगवान कहते हैं दंडो दमयताम अस्मि, दमन करने वालों में, दंड देने वालों में मैं सामर्थ्य हूं, शक्ति है, और सबके बस की होती भी नहीं। हाँ, दंड का विधान, और या मैं दूसरी तरह से कहूं, शासन करना सबके बस की बात नहीं है। अगर किसी को पावर मिल भी जाए तो सब शासन करने ऐसा जरूरी नेतृत्व करने की क्षमता सभी के भीतर, क्योंकि जो नेतृत्व करता है उसको बहुत सारी चीजों का सहन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों के साथ समझौता करना पड़ता है, और बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, और कई बार आवश्यकता पड़ने पर आपको कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है। जरूरी नहीं कि इग्नोर ही करना पड़े, छोड़ देना पड़े। तो शासन जो करता है उसको जरूरत होने पे कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, और जरूरत पड़ती है तो कोई चीज इग्नोर। अब आप नौकर रहे, घरों में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर आप हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देंगे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। कभी कभी हर छोटी चीज को इग्नोर करना, लेकिन कभी ऐसी चीज हो तो आपको दंड भी देना चाहिए, शासन भी करना चाहिए। नहीं तो कई बार उस इग्नोरेंस को, उस आपको छोड़ देने की, आपके उदारता के स्वभाव को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए नीति, देखिए भगवान आध्यात्मिक भी है और भगवान नीतिमान भी है, क्योंकि जीवन जीना है ना, अध्यात्म पूर्ण जीवन के साथ हमेशा नहीं जिया जा सकता। नीति भी चाहिए, जीवन जीने के लिए नियम भी चाहिए। भगवान कहते हैं दंड देने की सामर्थ्य। तो नेतृत्व जो करेगा, नेता जो बनेगा, उसको बहुत सारे गुण, ये वाला नेता नहीं, हर व्यक्ति नेता है। जो नेतृत्व करे उसको, अगर आपके अंदर में 2 कर्मचारी काम करते हैं तो आप भी नेता है 2 लोगों के। आपके अंदर भी 4 नौकर काम कर रहे हैं तो आप भी नेता है, क्योंकि आप भी नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए नेतृत्व के लिए बहुत उदारता की भी जरूरत होती है। कई बार आपको उनका ध्यान रखना है, उदारता भी चाहिए और आपको दम भी चाहिए। तो नीति रश्मि जिगीषताम, और विजय चाहने वालों में मैं न्याय हूं। जिसको विजय चाहिए उसको न्याय प्रिय होना होगा। जिगीषताम जेतुम इक्षताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, अर्थात भगवान कहते हैं गुप्त रखने योग्य भाव में मैं मौन हूं। आपको अपनी हर चीज बक नहीं करनी चाहिए। कई बार कुछ चीजें अपने भीतर ही, अब उर्दू का शब्द है दफन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो हो सकता है कहने से लाभ कोई ना हो, लेकिन हानि हो सकती है। इसलिए जीवन की कई बार कुछ परिस्थितियां, कुछ इच्छाएं, कुछ संबंध, कुछ भावनाएं हमको समझौते के साथ, दफन के साथ, दबा के छोड़ देनी पड़ती है। ये जीवन है। हम चाहकर भी सब कुछ कह नहीं सकते और सब कुछ पा नहीं सकते। कहने को, पाने को, चाहने को हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब कुछ हो नहीं पाता। इसलिए भगवान कहते हैं गुप्त रखने योग्य चीज में मैं मौन हूं। मौन भी एक कला है, और जरूरी नहीं सब कुछ बोलकर ही बताया जाए। कई बार कुछ भावनाएं, कुछ इच्छाएं आपकी अभिव्यक्त हो जाती हैं आपकी प्रतिक्रियाओं से। जो शब्द आप वाणी से नहीं बोल सकते वो आप आंखों से बोल देते हैं, अपनी भावनाओं से बोल देते हैं। कई बार वाणी से बोलकर आप किसी के हृदय तक वो मैसेज नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि हो सकता है कि वो उस शब्द का चुनाव
इसलिए आप कभी कभी किसी से बात करते हैं और आप कुछ कहते हैं, कोई समझता कुछ है, तो आप हल्ला जाते हैं, अरे यार मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ और कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। इट मीन्स कि हमारे पास कहने की, बताने का शब्द चयन नहीं कर पा रहा हूं, तो हम सोचते हैं कि मेरे मौन को कोई समझ ले। और सच है, आपके शब्दों को समझने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके मौन को कोई समझे, ये बहुत बहुत रेयर, मुश्किल से कोई मिलता है कि आपके भीतर की भावनाओं को कोई समझे। व्यक्ति के पास बहुत लोग हैं, बहुत चीजें हैं, लेकिन हर व्यक्ति भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं किसी एक ऐसी व्यक्ति की या चीज की तलाश में है कि उसके भीतर की भावनाओं को मैं कहूं नहीं और कोई समझ ले। कोई ऐसा स्नेह, प्रेम, कोई ऐसी भावनाओं को अनुभव करने वाला हो जो मेरे भीतर के भावों को अपना मान के समझे तो, लेकिन अपना मान के समझे और अपने तक ही सीमित कर दे। तो भगवान कहते हैं मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ये गुह्य चीज है। और इसको अच्छा एक से विचार एक जुड़ते चले जाते हैं। गुह्य चीज होती है, उसको कहते हैं गुप्त, रहस्य, सीक्रेट। रहस्य को रहस्य रख पाना सबके बस का। हमारी माताएं कहती हैं, देखो सुनो बहन, तुमको खाली बता रही, तो बहन कहती हाँ हाँ चिंता मत करो, तुम्हीं तक ये बात रहेगी। वो फिर अपनी सहेली को, मालूम है, बस ध्यान दो, तुमको बता रही हूँ और किसी को तुम मत बताना। हाँ, वो उसको करेगी। और तीसरे दिन पता चला जहां से शुरू हुआ तो घूम करके, बहन मालूम है तुमको क्या हुआ? बोले ये हो गया। बोले मैं बताओ, मैंने तो उसको बताया, तुम्हें कैसे पता चला? वो बताएगी उसने बताया, उसने बताया, उसने बताया, पता चला पूरे। तो रहस्य को, गुप्त बातों को गुप्त रख पाने की एक सामर्थ्य है, क्षमता है। इसके लिए बड़ा हृदय चाहिए। आपके भीतर बड़े हृदय की आवश्यकता है कि आप उस चीज को संभाल सकें और अपने संबंधों को संभाल सकें, अपनी भावनाओं को संभाल सकें। जो हृदय के भीतर होता है, कभी कभी मन में ऐसे भाव, ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जिसको हम चाहते तो हैं, लेकिन कई बार समाज के कारण, परिस्थितियों के कारण, व्यवस्थाओं के कारण, पाप पुण्य के कारण, धर्म अधर्म के कारण हम व्यक्त नहीं कर पाते। तो इसलिए उसको मौन रखें और मौन को अनुभव करें और उसको समझे कि आपको भगवान ने एक सामर्थ्य दी है, जिस गुह्य चीज को, गुप्त चीज को आप संभाल पा रहे हैं। तो कहते हैं मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम, ज्ञानवानों का जो मैं ज्ञान हूं। इसलिए मेरे भाई बहन, आपके पास अगर कुछ विशेष ज्ञान हो ना, अपना मत समझना, वो किसका है? भगवान का है। भगवान कहते हैं आपके पास कुछ भी विशिष्ट है, कुछ भी विशेष है, बोलने की सामर्थ्य भगवान का है, देखने की सामर्थ्य भगवान की है, गाने की सामर्थ्य भगवान की है, व्यवस्था संचालित करने की सामर्थ्य भगवान की है, कोई रूप, स्वरूप, सौंदर्य तो वो समझिए उन्हीं का है। और अगर आपके भीतर शासन की सामर्थ्य, विचारों की सामर्थ्य, किसी सुंदर व्यवस्था को संचालित करने की सामर्थ्य, तो भगवान कहते हैं प्रत्येक ज्ञानवानों का जो ज्ञान है वो मैं हूं। और अंतिम जो ज्ञान है, सा विद्या या विमुक्त है, वो ज्ञान तो भगवान है ही। तो इसलिए ज्ञानम ज्ञानवतामहम यच्चापि सर्वभूतानां बीजम। अब यहां तक देखिए, श्लोक नंबर 38 तक आकर सारी विभूतियों को भगवान ने पूरा कर दिया। अब मैंने तो इसको देखा है, अब आप लोग भी गिनिएगा। अब यही है स्वाध्याय के बाद मनन, यही होता है, कितनी विभूति भगवान ने बताई है। यही सब स्वाध्याय का तरीका है। अब जाएं तो 10वां अध्याय खोलें, एक एक श्लोक पढ़ें, एक एक श्लोक में किस किस का नाम लिया है उसको लिखें, तब समझ में आएगा। मेरी दृष्टि से यहाँ पर भगवान ने 82 विभूति, हम लोग जब पढ़ रहे, मैंने भी अभी लिखा हुआ है अपनी मेरी किताब में, तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों को ये होमवर्क दिया जाता था। अभी देखिए इसमें लिखा है,
ये 29/12/2011 को मैंने ये 10वां अध्याय पढ़ा है, गुरुवार को पूरे भाष्य के सहित। मैं जिस दिन शुरू करता था जिस दिन खत्म करता था, भी देखिए डेट वाली बुक में लिखा हुआ है 2011 में ये भाष्य के सहित, और बाकी तो फिर पढ़ते रहे, तो एक एक लाइन पढ़ने का अवसर आज पूरा हो रहा है चैप्टर। खैर वो देखोगे ना तो इमोशन भी जुड़ जाते हैं उसके साथ। तो यहाँ पर आकर भगवान 82 विभूति को बता रहे, 82 विभूति भगवान ने, इसका मतलब मुख्य इस विश्व की समग्र चीजों को उन्होंने समेट लिया। 82 चीजों में मानो उन्होंने प्रमुखता से सभी चीजों को समेट लिया है। तो यह चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, सभी भूतों का जो बीज है, कारण है, वो कौन है? बोले मैं हूं। यह चापि सर्वभूतानां बीजम, बीज का अर्थ होता है मुख्य कारण, तो वो कारण मैं हूं। न तदस्य विना यस्यात् मया भूत चराचरम, भूतम चराचरम। भाष्य में भगवान लिखते हैं प्रकरण उपसंहारार्थम विभूति संक्षेपम अहम। अब विभूतियों का संक्षेप कर रहे हैं। पहले ऐसा वह चर, देखिए इसमें सबको समेट लिया, अभी तक तो एक एक चीज का नाम ले रहे थे, अब कह रहे हैं न तदस्ति भूतम चराचरम चरम अचरम वा मया विना यस्यात् भवेत् मया अपकृष्टम परित्यक्तम निरात्मकम शून्यम ही तत् यस्मात् अतो मदात्मकम सर्वम इत्यर्था। ऐसा कोई भी चर अचर भूत प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, क्योंकि जो मुझसे रहित होगा वो सत्ता रहित होगा, जो मुझसे रहित होगा वो शून्य होगा। इसलिए सब कुछ मेरे से है। मैंने जिसका नाम लिया खाली उतना ही नहीं, जिसका नाम नहीं भी लिया है वो सारे भी चर और अचर मेरे से ही है, क्योंकि मेरे बिना जो होगा उसकी कभी कोई सत्ता नहीं होगी, शून्य होगी। यहीं पर आके देखिए भगवान ने बौद्ध मत को मानो खंडन कर दिया, क्योंकि बौद्ध मत का अंतिम लक्ष्य क्या है? शून्य हो जाना। तो शून्य, बिना सत्ता के शून्य होना, तो आपने पाया क्या? हम कुछ पाने के लिए, होने के लिए हो प्रयास कर रहे हैं ना, हम कुछ नहीं होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या हम जो हैं वो होने का, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर कोई कहे नहीं आप कुछ भी नहीं हो, हमारी सत्ता ही नहीं है, तो ये तो फिर शून्य हो गया, और शून्यवाद वेदांत को स्वीकार्य नहीं होती है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जहां कुछ नहीं है या मैं नहीं हूं वहां पर कुछ नहीं है। इसलिए चर अचर में जो कुछ भी है वो मैं हूं, मेरे बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए सिद्ध होता है कि मदात्मकम सर्वम इत्यर्थः, बस सब कुछ मेरे से ही है। फिर कहते हैं नाम तो सिमम दिव्यानाम, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नाम तो सिमम दिव्यानाम विभूति नाम परम तपः। हे परम तप अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत, वो है ना, मेरी माया का न पाया कोई पार, और तेरा तू ही जाने, ऐसे एक कोई भजन है। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरी विभूति का अर्जुन कोई अंत, नाम तो स्तिमम दिव्यानाम। श्लोक जब पढ़े तो उस भाव से पढ़े, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। न अंतः अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परम तपः। हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ऐसा तो देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मयः। इसलिए सर्वात्मक जो ईश्वर परमात्मा है उसकी विभूति इतनी ही है, इसलिए ऐसा कोई निश्चित करके कहे नहीं सकता। भगवत्पाद लिखते हैं नहीं ईश्वरस्य सर्वात्मनो दिव्यानाम विभूतिनाम इयत्तः, कितना अच्छा शब्द लिखते, इयत्तः शक्यः वक्तुम ज्ञातम वन केनचित्
बोले किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ये कह दे कि भगवान की विभूति इतनी ही है। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैंने भगवान को पूरा जान लिया, तो हमारा जो कुछ तो किसी नशे में जरूर है। जब उनकी विभूति का पार नहीं पा सकते तो उनको पार पाना तो शक्य ही नहीं है। इसलिए आज तक कोई नहीं कह सका। वो चौपाई बड़ी प्यारी है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सोई जानत जेहि देहु जनाई, सोई जानत जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हई होई जाई। अगर कोई थोड़ा बहुत जान भी पाया, कुछ कहने की सामर्थ्य भी हो पाई, तो प्रभु आप चाहते हो तो ही, नहीं तो संभव नहीं। हम लोग तो अपने जीवन में ही उसको घटित करके देखते हैं और कई बार उनकी कृपा का अनुभव करके आंखों में अश्रुपात होने लगता है। प्रभु अगर आपकी इतनी कृपा न होती तो आपके बारे में कोई कहने की हिम्मत कर पाता, सामर्थ्य हो पाती आपके बारे में बोलने? कितने चाहते हैं, बोल नहीं पाते। इसीलिए तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ये कृपा है कि आप व्यक्ति को समर्थवान बना देते हो। नहीं तो व्यक्ति में क्या सामर्थ्य कि वो हो सके और आपके बारे में, लेकिन हो भी कौन सकता है? बोले सोई जानत जय देव जनाई। अपने पुरुषार्थ से तो बस की है नहीं। प्रभु आपने ऐसी कृपा की कि कुछ जानने सुनने कहने का अनुभव हुआ। तो बार बार भगवान कहते हैं कोई इतना ही विभूति है ऐसा निश्चित करके नहीं कह सकता। इसलिए प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया, इसलिए मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार संक्षेप में अर्थात एक अंश में तुमको बताया है। ये मत समझ लेना मैंने इतना बताया तो केवल इतना ही है। उसी प्रकार जैसे भगवान कह रहे वैसे हम भी आपको निवेदन करते हैं, केवल इतना ही नहीं है जितना बताया गया, हो सकता है इससे भी बेहतर आपको जानने को और अनुभव करने को मिले। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद गुरुजित मेवा तत्तद देवावगक्षत्वम मम तेजो अंश संभवम। यद्यद् लोके विभूति युक्तम सत्वम, संसार में जो पदार्थ विभूतिमान है अर्थात विभूति युक्त, जहां जहां को श्रेष्ठता दिखाई दे रही है, वो श्रीमान ऊर्जित माने शक्तिमान ऊर्जावान, और क्या है तत्तद देवा श्रीमद ऊर्जित मेवचा, श्री से युक्त ऊर्जा से युक्त लक्ष्मी से युक्त है, उत्साह से युक्त है। तत्तद देवावगक्षत्वम, उनको तो मेरा ही अंश समझो। तुम मम तेजो अंश संभवम, मेरे अंश से उत्पन्न हुआ समझो। अर्थात किसी में कोई विशिष्टता दिख जाए तो उस व्यक्ति की ना मान के समझो भगवान की एक बूंद उसके भीतर, एक बूंद भी क्या कुछ कण छलक गया है। जैसे कहते हैं जो आनंद सिंधु
सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो परमात्मा आनंद के समुद्र है, सागर है, उस आनंद के समुद्र का एक सीख के बराबर, एक बूंद के बराबर इस संसार में छलक गया है, तो देखो पूरा संसार आनंदित हो रहा है। तो हम लोगों के भीतर तो एक बूंद भी क्या, बस एक छींट कहीं पे थोड़ी सी लग गई है जो इतना आनंदित हो रहे। और हमारे और आपके जीवन के प्रत्येक कृत्य आनंद से भरे। अगर आपको किसी काम में आनंद ना आए तो आप वो काम, हम लोग सब कुछ आनंद से अनुभव करने के लिए ही करते हैं। बिना आनंद के कोई चीज, किसी से मिलते भी हैं तो बिना आनंद के नहीं, कुछ खाते भी हैं तो बिना आनंद के नहीं, किसी से बात भी करते हैं तो बिना। अच्छा, अगर आपको किसी संबंध को तोड़ने की इच्छा कब होती है? जस्ट थिंक, जब आपको लगने लगता है कि इस संबंध में कोई रस, आनंद का मतलब रस, रस का मतलब चिपकना। जहां आपको चिपकन, रस, आनंद, चिपचिपाहट, एक संबंध में ना एक चिपचिपाहट सी होती है, एक पकड़ने, चिपचिपाहट का तात्पर्य होता है पकड़ने का आकर्षण। एक रस, आनंद न रहे तो वो संबंध नीरस होता है, और फिर आप उससे बात करना, मजबूरी में करना पड़े तो बात अलग की है, लेकिन आप करना कब? जब आनंद खो गया, आनंद नहीं मिला। इसलिए संसार का प्रत्येक कृत्य आनंद से भरा हुआ है। कई बार आप पढ़ते सुनते हैं, आपको पलक झपकाने में आनंद आता है इसलिए पलक झपकाते हैं। चलो, दूसरा मुंह को बहुत मजा आता है रोज नए नए स्वाद खाने में। अच्छा, अभी आप ऐसे 1 घंटे बैठे हैं और मैं कहूं चलो आपको क्लास में, गीता क्लास में बैठने की शर्त ये है, जैसे आप भोजन करते समय मुंह को चलाते हैं वैसे पूरी क्लास भर मुंह चलाना है। विचार करो, आप चला सकते हैं? एक्सरसाइज करने के लिए अगर कभी कोई कहता है 2 मिनट ऐसे ऐसे चबाना पड़े तो दर्द होने लगता है, और खाने के लिए आधे घंटे से महाराज बैठे हैं तो चबाए चले जा रहे हैं, मुंह दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस क्रिया में रस मिल रहा है। ऐसे चर्वण करने में रस, आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए वो क्रिया हमारे लिए भार नहीं बनती। लेकिन बिना अन्न के चर्वण क्रिया भार बन जाएगी, क्योंकि आनंद नहीं है। अभी कोई शब्द आपको सुनने में आनंद ना दे, अभी कोई फुहड़ संगीत बजने लगे, कोई उसमें रस ले रहा है और आपको बुरा लग रहा है, आपको लगता है कितनी जल्दी बंद हो। लेकिन दूसरा देखो, महाराज मस्ती से नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, आनंद कर रहा है, आपको लगता है तो इसमें क्या रस है? आपका रस कहीं और है, उसका रस। अब आपको भजन बजने लगे, गजल बजने लगे, कोई पुराने गाने बजने लगे तो आपको रस आता है, उसको उसमें नहीं आता। तो जहां आपको रस मिलेगा वही कृत्य करेंगे। तो भगवान कहते हैं पूरी सृष्टि आनंद से ओतप्रोत है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, हे अर्जुन तुमको मैंने ऊपर बहुत प्रकार की विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया। अब जानने से अधिक जानने का क्या प्रयोजन, क्या करना? जानने के लिए थोड़ा ही पर्याप्त है और न जानने के लिए पूरा जीवन। किसी व्यक्ति को जानना, समझना और अपना मानना हो तो एक क्षण भी बहुत है, नहीं तो पूरा जीवन भी व्यर्थ है, कम हो जाए। बोले अथवा बहुनैतेन, और होता है कि पूरा जीवन कई बार साथ रहकर हम आत्मीयता नहीं कर पाते और कई बार एक क्षण भी कर पाते हैं। किम ज्ञातेन तव अर्जुन, अधिक जानने का क्या? जितना जानना है वो क्या है? बोले भगवान की विभूति को जान लो, बस इतना जानना। इस संसार में सब कुछ जान लेना है, अधिक जानने की कोई जरूरत। विशिष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांते निश्चितो जगत, विस्तार से जानने से क्या होगा? तो संपूर्णता से इसको सुन ले कि मैं एक अंश से इस भूतों का आत्म रूप धारण किए हुए हूं और इस जगत को दृढ़ता पूर्वक मैंने संभाल रखा है, स्थित कर रखा है।
भगवान शंकराचार्य लिखते हैं विशेषता स्तंभनम दृढ़ कृत्वा इदं कृष्णं जगत एकांशेन एक अवयवेन एक पादेन सर्वभूत स्वरूपेण इति एतत् तथा च मंत्रः वर्णः पादोस्य विश्वभूतानि। तैत्तिरीय आरण्य का मंत्र है ओम पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिभिः त्रिपादोर्ध उदयपुरुषः पादोश्च भवत्पुनः। तो ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये जो वेद मंत्र है पुरुषोक्त का, उसमें भगवान कहते हैं एक पाद से एक अंश से मैंने इस सृष्टि को धारण कर रखा है, बाकी तो मेरे स्वरूप में स्थित है। तो ये जगत तो भगवान का केवल एक अंश मात्र है, इसलिए बहुत जानने का क्या फायदा, उस परमात्मा को जान लो उतना ही पर्याप्त है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषद इति श्री महाभारते शतसहस्रायाम संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वाध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार 10वां अध्याय भगवान की विभूति वर्णन का, विभूति का हम लोगों ने जाना। भगवान की विभूति, उनकी दिव्यता हमारे भीतर भी प्रतिष्ठित हो, ऐसी मंगल कामना करता हुआ अगली कक्षा से हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रविवार को सुबह 9 से 10 उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद शुरू करेंगे हम लोग। नारायण।